नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो अब होगी मुद्दे की बात में। आज हमारे पैनल में दो अभिभावक मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो ये विद्यालय खोले जा रहे हैं कहां तक सही है या कहां तक गलत है। एक अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं कुमार गौरव, जो कि पेशे से वकील भी हैं और अभिभावक भी हैं। तो वहीं दूसरे अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ आर एक्सप्रेस के इस खास शो में। धीरेन्द्र जी, गौरव जी, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कुमार गौरव जी आपसे। जी, सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करने की कोशिश शुरू कर दी है या कवायद शुरू होने वाली है, बहुत जल्दी गाइडलाइन भी आ जाएंगी विद्यालय खोले जाने को लेकर के, क्या ये सही है या नहीं? मैं एक अभिभावक की हैसियत से उसे सही मानता हूं, क्योंकि एक लंबा दौर लॉकडाउन का हो चुका है जिसमें विद्यालय बंद रहे। ये मान के चले कि लगभग एक वर्ष पूरा होने वाला है जी। फरवरी का महीना चल रहा है और मार्च में हमारे यहाँ देश में लॉकडाउन हो गया था जी। एक साल से बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं, न शिक्षा का कोई वो माहौल रह गया जो विद्यालयों में होता है, और ना ही वो घर में अभिभावकों के दबाव में पढ़ाई ही कर रहे हैं। उनको ऑनलाइन क्लासेस दी तो जा रही हैं, परंतु ऑनलाइन क्लासों में जो मोबाइल से उनको पढ़ाया जा रहा है वो ऑनलाइन पढ़ाई कम और उसके आधार पर अपनी खेलकूद और ऑनलाइन वीडियोस में कार्टून्स देखना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, जबकि उनको पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि हम अभिभावक हैं और हम अभिभावकों के बच्चे हैं और बच्चे माँ बाप से डरते नहीं हैं, वो हमेशा अपने अध्यापक, गुरु और शिक्षकों से ही नियंत्रित होते हैं और उनकी हर बात को अच्छा सा पालन करते हैं। जब भी विद्यालय खुलता है, सर ने जो कहा वो सही है, माँ बाप ने कहा तो उनको शंका होती है सही है कि नहीं, परंतु जो सर ने कहा वो सही है। इसलिए जो विद्यालय खुलेगा तो बच्चों का जो एक साल से घर में बैठे रहे और जिनका मानसिक और बौद्धिक जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी नहीं रह गई, उस पर विकास जरूर होगा। और शिक्षा वह चीज है जो बच्चों के भविष्य को बनाती है और देश के बच्चे ही देश का भविष्य है। इसलिए उनका शिक्षित होना, उनके शिक्षा का विकास होना परम आवश्यक है। वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थितियां बहुत खराब हैं और ऐसी दशा में देश के बच्चों का भविष्य उनकी शिक्षा से ही निश्चित होना है, तो उसका होना बहुत जरूरी है ताकि वह सारी समस्याओं का निदान सरकार के साथ खड़े होकर कर सके। धीरेन्द्र जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? सबसे काफी बिल्कुल हम सहमत हैं। अब विद्यालय खुलने बहुत आवश्यक है। जिस तरह बड़ी दिक्कतें होती थी ऑनलाइन में, तो था सरकार की नीतियां बड़ी अच्छी थी, जिस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया उस पर बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन कुछ दिक्कतें आती हैं कि अब जैसे बच्चा देख रहा है मोबाइल तो दिया गया, जैसे हमारी बेटी 8th में पढ़ती है जी, तो अब वो है कर रही है, लेकिन कभी कभी बीच में आंख में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है जी, और इरिटेट हो रहा, बार बार उसको करके तो बड़ी दिक्कतें आती थी, बहुत परेशान हो जाती, लेकिन करना पड़ता था जी। तो इस वजह से अब जैसे हो रहा बहुत उस बच्चे इतने ज्यादा उत्सुक है जब से पता चला है कि हाँ अब विद्यालय ओपन होने वाले हैं, और ये उन्हें इतना ज्यादा उनको बड़ी इच्छा है कि हम जाए वहाँ पे जी। तो ये अच्छा कदम है सरकार का कि अब विद्यालय जो ओपन किए जाएं। अब इस तरीके बस ये है कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जी जी। हम सभी शिक्षक और जो है बच्चों में करके इस तरीके लिए अभी भी हम उसको मतलब अच्छे से वो करेंगे तभी होगा, नहीं हो सकता कुछ दिक्कतें फिर हो जाएं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है शिक्षण व्यवस्था की जाए। गौरव जी, आपसे एक जानकारी चाहूंगा, क्या ये क्लास फर्स्ट से लेकर के जो क्लास 5th तक के क्लासेस खोले जा रहे हैं जी, क्या ये खोलना सही होगा? क्या वो बच्चे इतने मैच्योर होंगे? क्योंकि अपने डॉक्टरों के कई पैनलों ने, वैज्ञानिकों ने भी ये बात बोली है कि 10 साल से बड़े बच्चों के लिए तो सही है, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर कोविड का अटैक ज्यादा रहता है। तो क्या ये सही होगा? ये निर्णय जो सरकार ने लिया, क्या ये सही है? देखिए, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ कोरोना से रिकवर होने वाले पेशेंट्स का जो रेशियो है वो 97 to 98% है। यानी कि हमारे यहाँ उससे जितनी ज्यादा तादाद में अन्य देशों में लोग बीमार हुए, उससे प्रभावित हुए, उससे कहीं ज्यादा कम हमारे देश में रहे। और हमारे यहाँ लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी और स्ट्रांग है कि वो हर तरह की समस्याओं से निजात पा लेते हैं। एक जब माहौल अच्छा बनता है कि हमें कोई बीमारी नहीं, हम स्वस्थ हैं और हम फिट हैं, तो हमारे शरीर से जो हार्मोन्स और जो केमिकल्स रिसॉल्व होते हैं हमारे ब्रेन के द्वारा, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। और यदि कहीं स्वस्थ व्यक्ति है, उससे भी ये कहा जाए कि आप बीमार हैं,
तो वह स्वस्थ होते हुए भी अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। ये साइकोलॉजिकल। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही बच्चों पे है, बच्चे 1 साल से साइकोलॉजिकल रूप से बड़े प्रभावित हो चुके हैं जी। जहां जो हायर एजुकेशन से क्लासेस के बच्चे रहे उनका खोल दिया गया, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। छोटे क्लासेस में क्लास 9 से 12 तक खोल दिए गए। अब सरकार पहल कर रही है कि 10 तारीख से क्लास 6 to 8 खोल दिए जाए, उसके बाद मार्च से जो है क्लास 1 से 5 तक खोल दिया जाए। मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, लगभग 11 महीने एक लंबा दौर होता है जब घर से बच्चे घर में ही हैं और कहीं बाहर ना तो वो वेकेशन पे जा पा रहे हैं क्योंकि बाकी जगह प्रतिबंध रहे हैं, और ना ही उनका घर वो माहौल दे पा रहा है जो स्कूल देता है। उनका जो कम्युनिकेशन है अपने साथियों से, दोस्तों से, वो कट चुका है। अब जब वो स्कूल जाएंगे तो एक स्वस्थ माहौल में जाएंगे और एक स्वस्थ वातावरण में जाएंगे। मानते हैं कि समस्याएं हैं, कुछ कोरोना के संभावनाएं है बनी हुई, मगर सरकार ने भी अपना टीका लॉन्च कर दिया है, जिससे उनके साथ साथ अभिभावकों का भी एक मनोबल बढ़ा हुआ है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना विद्यालयों द्वारा मेरा सुझाव रहेगा कि किया जाए जी, बहुत जरूरी है। यदि विद्यालयों में संख्या ज्यादा है तो उसे 2 पार्ट में कर दे। बिल्कुल। 5 घंटे की क्लासेस को वो 2 घंटे या 2.5 घंटे में कर दे, और 5 घंटे की क्लासेस को वो बच्चों की संख्या बांटकर 2.5 घंटे करके 2 बार कर दे। हाँ, 2 पालियों में चला ले, ताकि बच्चों की संख्या भी कम रहे और उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो भी हो, और बच्चे एकाएक बढ़ भी ना जाए और घर से निकले भी। बच्चों का घर से निकलकर विद्यालय पहुंचना ये नितांत आवश्यक है। वहां क्या पढ़ाया जाएगा ये नितांत आवश्यक नहीं है। जी बिल्कुल। पहले उन्हें जो हैबिट्स टूट गई हैं, जो एटिकेट्स टूट गए हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे मैडम को सर को विश करना है, ये सब भी भूल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, आपका क्या कहना है इस? बिल्कुल, काफी मैं सहमत हूँ सर की बात से। जैसा इन्होंने कहा है कि अब ये जरूरी 1 से 5 तक जैसे खोलने की बात है, उन्होंने कहा है कि मार्च में जी। तो मैं भी हमें लगता है कि शायद उन बच्चों के लिए पहले कुछ ऐसा सरकार करे। ये भी करता है कि बाद में छोटे बच्चे हैं तब तक 6 तक तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 to 8 तो ऑलरेडी उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है, तो इसीलिए बाद में किया गया। तब तक हो सकता है कि सरकार उस पर बहुत अच्छा और कर दे, हो सकता है टीके के भी लग जाए तब तक, उसके बाद में वो लोग बच्चे एंट्री करें, खतरा वैसे भी नहीं होगा। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर एक चीज ये देखा जाए गौरव जी कि कोविड की वैक्सीन आ गई है, जब से वैक्सीन मार्केट में आ गई है, क्या आम आदमी लापरवाह नहीं नजर आ रहा आपको? कहीं मास्क या कहीं सैनिटाइजर या 2 गज की दूरी, कहीं आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा? अपने रायबरेली ही जनपद की आप बात कर लीजिए, तो क्या कहीं ऐसा लग रहा कि कोई भी सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या उसका पालन कर रहा है? देखिए, सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी जी, वो आदर्श गाइडलाइन दी गई थी, जिसका पालन कर पाना सभी के बस का संभव नहीं है, क्योंकि हर समय मास्क लगा के रहने से आदमी को सफोकेशन हो रही है, और उस सफोकेशन से उसके लंग्स पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, जिससे उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है। N95 जो मास्क बहुतायत रूप में लोगों ने द्वारा अपनाया गया और कहा गया कि ये जो है प्रभावशाली होगा कोविड-19 के, वही WHO ने ये सिद्ध कर दिया, स्पष्ट गाइडलाइन दे दी कि इससे भी कोरोना रोका नहीं जा सकता है। कोरोना से लड़ने और उससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, आपका मनोबल अच्छा हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, फिर आप कितने भी कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के बीच में रहे हो और आप फिर भी सुरक्षित महसूस करेंगे। आपने राहुल जी, आपने जो है कोरोना काल में पूरी पत्रकारिता की है, पूरे कवरेज किए हैं, वो चाहे जिला अस्पताल रहा हो, चाहे कोविड सेंटर रहे हो, आपने सावधानी बरती और बरतने के साथ साथ आप कहीं बीमार नहीं हुए, मुझे जहां तक जानकारी है। आपका भी टेस्ट भी हुआ, मगर वहां आपके कोई कोविड-19 और कोविड का जो है कोई लक्षण नहीं पाया गया। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता था कि हमें ये काम करना है और हमें सकारात्मक रूप से अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखते हुए काम करना पड़ा। जो समझदार व्यक्ति हैं या जो समझदार परिजन हैं, उन्होंने तो आज भी वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लग नहीं रहा कि वैक्सीन आने के बाद से लोग काफी लापरवाह टाइप में हो गए? आप मार्केट में ही देख लीजिए, अमूमन पहले जो दुकानदार थे वो भी मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर रखते थे। अब हमको तो नहीं लगता है कि आप पूरी मार्केट घूम लेंगे, आपको शायद हो सकता है 100 में 50% लोग बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर के दुकानदार भी मिलेंगे। तो क्या ये वैक्सीन आने की वजह से? वैक्सीन आने की बात नहीं होती है जी, क्योंकि एक लंबा दौर हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की एक लंबा दौर जी, हर एक चीज को फॉलो करना सबके लिए मुश्किल सा हो रहा था, और जिन लोगों ने फॉलो करने के प्रयास किए उसके साइड इफेक्ट भी उनको आ रहे हैं। जैसे
मास्क लगाने से लोगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उनके लंग्स और ब्रेन को नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल, जिससे उनका बीपी भी लो हो रहा था, लंग्स में भी प्रभाव पड़ रहा था और उनको चक्कर आने की शिकायतें होने लगी थी। जी। हैंड सैनिटाइजर यूज करने से उनकी स्किन खराब होने लगी हैं। बिल्कुल। आखिर हम किस किस चीज को बचाएंगे सैनिटाइज करके? जी, जी। हम बाहर वातावरण में घूमते हैं, मास्क लगा रखा है, हमारे कपड़ों में भी वायरस जाते हैं। हम जहां जहां कदम रखते हैं वहां भी वायरस होते हैं, हमें पता नहीं है। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, कहाँ वायरस है इसका मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर मैंने मान के चल रहा हूँ कि मुझे इस वायरस से लड़ना है। हमारे पास दवा है, हमारे पास वैक्सीन है और हमारे पास वो सारे हथियार हैं सरकार के पास जो हमें प्रभावशाली तरीके से उससे लड़ने की ताकत उत्पन्न करते हैं। इस नाते लोग थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं। धीरेन्द्र जी, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही निर्णय है सरकार का। सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये जो बड़ा अच्छा निर्णय है कि इन्होंने जो किया है कि दस्तक 6 से 8, 1 से 5 को मार्च में जी इकट्ठे करा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे बहुत जगह स्कूल, जैसे गांव में जो विद्यालय हैं कहीं कहीं जूनियर और प्राइमरी एक ही कैंपस में हैं। जी जी। गांव की जो समस्याएं हैं, तो इकट्ठे जब बच्चे आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। बाउंड्री है, पता लगा उनकी जो है जगह कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग का हो सकता है पालन ना हो पाए। इसलिए जो उन्होंने ये गैप बनाया है कि 6 से 8 10 तक कर दें, बाद में 20 दिन ये ठीक है निर्णय है सरकार का। ऐसा लगवा देगी उनको तो वो भी खतरा कम हो जाएगा। और बाकी जो है मास्क के साथ स्कूल आएंगे, क्लास में बैठेंगे, सैनिटाइज की व्यवस्था होगी, सब बिल्कुल करके। क्योंकि सरकार ने जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ तो ये कहा गया था विद्यालयों में बंद रहने से उनको जो अभिभावक है जो परेशान होंगे उनको फीस में कुछ राहत दी जाएगी, परंतु कहीं किसी भी प्राइवेट स्कूल ने राहत नहीं दी, जिससे मैं भी कहीं ना कहीं उसे प्रभावी रहा हूँ। लॉकडाउन के चलते मेरे जैसे तमाम अधिवक्ताओं का और व्यवसायों का व्यापार ठप रहा, उनका आर्थिक लाभ नहीं हुए, परंतु विद्यालयों द्वारा फीस मांगी जा रही थी। उनका कहना था कि हम फीस नहीं देंगे तो हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को हम सैलरी कहाँ से देंगे। तो विद्यालयों में छात्रों को न भेजते हुए भी हमें फीस देनी पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो हमारी जेब को प्रभावित कर रही थी और साइकोलॉजिकल एक बर्डन सा बन रहा था कि हम पढ़ाने को बच्चे भेज नहीं रहे हैं और फिर भी पैसे दे रहे हैं और हमें कहीं रिबेट नहीं मिल रहा है। अब हमारे मन को एक सुकून सा रहेगा चलिए हम फीस दे रहे हैं तो कम से कम हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर ये सरकार से निवेदन है या विद्यालयों से निवेदन है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजिंग का प्रॉपर व्यवस्था जरूर करा ले। बच्चे जो क्लास प्ले ग्रुप के हैं या क्लास 5 तक है, अनिवार्य रूप से ये लिए कि ये वो उम्र होती है बच्चों की जो संक्रमित होने का खतरा बना रहता है और इसमें बाध्यता ना करें। जी। सरकार कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को भेजने की बाध्यता न करें। जिन बच्चों के अभिभावक भेजना चाहें और सहूलियत के साथ तो इस बात के कि नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उसका ख्याल बाहर भी रखने में सक्षम है और घर में भी, तो वही भेजे। और अनिवार्य रूप से करना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा सरकार का। और सरकार से भी ये होगा कि जो बच्चे हैं उनको शायद हफ्ते में 3 दिन करके अल्टरनेट करके या इवन ऑड के तरीके से या 2 पालियों में विद्यालय चला के या कुछ बच्चों को सुबह कुछ बच्चों को सेकंड मीटिंग में बुलाया जाए ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो और शिक्षक बच्चे जो भी 1 साल से माहौल नहीं मिला उन्हें पढ़ने का, वो माहौल भी अध्यापक बना सके। और चूंकि अध्यापकों ने भी बच्चों के साथ इंस्ट्रक्शन जो उनके बीच में तारतम्य होता है वो भी नहीं रहा है, तो अध्यापकों को भी पुराने रूटीन में आने में कुछ समय लगेगा। जी। तो हमारे पैनल में 2 अभिभावक मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार के इस आदेश का वो लोग खुले दिल से शुक्रगुजार वो करते हैं और सरकार के प्रति उन लोगों की सहानुभूति है कि कम से कम अब बच्चे हमारे विद्यालय जाएंगे तभी हमको फीस देना पड़ेगा। नमस्कार।